अलग समाज, एक अलग जाति। कहने को तो हिंदू मुस्लिम किसी भी जाति के होते हैं, लेकिन किन्नर की एक खुद की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग जाति है और हमारे समाज में किन्नरों की बहुत इज्जत की जाती है। मानो किन्नरों को भगवान की तरह पूजा जाता है। चाहे हमारे घर में कोई खुशी का माहौल या दुख का माहौल, हमें किन्नरों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ती है। वही कहा जाता है कि इनकी दुआएं सबसे ज्यादा और सबसे तेज लगती है, मानो एक भगवान का ही रूप हो, क्योंकि दुआ तो सिर्फ भगवान पूरी कर सकते हैं। लेकिन किन्नर समाज एक ऐसा है जिसने अगर दिल से हमें दुआ दे दी तो वो दुआ हमारी जरूर पूरी होती है। इसी के साथ एक अलग जाति, एक अलग पहचान के साथ किन्नरों का एक अलग समाज है और एक अलग परंपरा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन्नर जो होते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके शवों का कैसे संस्कार होता है, आखिर क्यों ये लोग खुशियां मनाते हैं। देखिए हमारी ये वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज से। अंतिम संस्कार को लेकर हर धर्म में अलग अलग रीति रिवाज है। जहां हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, वहीं मुस्लिम और ईसाई धर्म में लोग शवों को दफना देते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों में अंतिम संस्कार की रस्म बहुत अलग है और अलग तरीके की है। इसके अलावा यहाँ मौत पर जश्न मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है अंतिम संस्कार की रीति और क्यों मनाते हैं जश्न। किन्नर समाज की पूरी दुनिया ही अलग होती है। उनके रहन सहन से लेकर अंतिम संस्कार तक सब कुछ अलग ही होता है। यही वजह है कि जब किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा आजाद हो सके। वहीं किन्नर समाज में किसी की मौत होने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि ये किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव अरावन को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म ना दे। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है ताकि पुण्य प्रताप से भी दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म ना मिले। वहीं जानकारी के मुताबिक किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकाली जाती, ये हमेशा रात को ही निकालते हैं। इसके पीछे ये कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया तो वो दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में भी फिर से किन्नर ही बनेगा। उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। वहीं किन्नरों का अंतिम संस्कार काफी गुपचुप तरीके से किया जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों को भी जलाया नहीं जाता। इनके समुदाय में भी शवों को दफनाने की परंपरा चली आ रही है। अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है। किन्नरों में शव को सभी से छुपा कर रखा जाता है। शव को वैसे तो सभी धर्मों में छुपा कर ही ले जाया जाता है, लेकिन आम लोग और किन्नरों की शव यात्रा में बहुत ज्यादा अंतर है। उनकी शव यात्रा दिन की बजाय रात में निकाली जाती है। ऐसा इसलिए ताकि किन्नरों की शव यात्रा कोई इंसान ना देख सके। दरअसल किन्नरों की शव यात्रा रात में इसलिए निकाली जाती है ताकि कोई इंसान इनकी शव यात्रा ना देख सके। ऐसा क्यों किया जाता है, इस बात को हम आपको बताते हैं। किन्नर समाज में ये रिवाज कई सालों से चला आ रहा है। इनके समाज में इसी के साथ इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है कि इनकी शव यात्रा में किसी और समुदाय के किन्नर मौजूद ना हो। किन्नरों का मानना है कि किसी भी किन्नर की मृत्यु के बाद मातम मनाने की बजाय जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि उनके साथी को इस नरक समाज और इस जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि लोग अपने किसी के चले जाने के बाद भी रोते नहीं, बल्कि खुशियां मनाते हैं। इनके यहाँ अपनों की मृत्यु के बाद दान देने का भी रिवाज होता है। साथ ही ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जाने वाले साथी को अच्छा जन्म मिले। किन्नर समाज का सबसे अजीब रिवाज है कि वो मृत्यु के बाद
शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले की सभी पाप और बुरे कर्म का प्रायश्चिताप हो जाता है। किन्नर वैसे तो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन किन्नरों की शव यात्रा के बाद ये शव को जलाने की बजाय इस्लामिक धर्म के तहत दफनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं इन किन्नरों का पहली बार जन्म कैसे हुआ और किस कारण से हुआ। चलिए आपको बताते हैं। बहुत पहले प्रजापति कदरम के इल नाम का पुत्र था। यल इल बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। एक बार राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने गए, लेकिन कई जानवरों का शिकार करने के बाद भी राजा का मन नहीं भरा, तो वो शिकार खेलते खेलते उस पर्वत पर जा पहुंचे जहां भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। वहीं देवी पार्वती का मन प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने उस समय अपने आप को भी स्त्री बना लिया था। कहते हैं भगवान शिव के स्त्री रूप को धारण करते ही उस पर्वत के वन के अंदर की सभी पुल्लिंग नाम के जंतु और वृक्ष स्त्रीलिंग हो गए थे। इसलिए उस वन में शिकार खेल रहे राजा इल और उनके सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। अपने आप को स्त्री के रूप में देख राजा इल को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जब उन्हें ये पता चला कि ये सब भगवान शिव की इच्छा से हुआ, तो वो और भी भयभीत हो गए और फिर वो भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। तब उन्हें देख भगवान शिव ने स्त्री बने राजा इल से कहा कि पुरुष प्राप्ति का वर छोड़कर जो भी वर चाहो मांग लो। जब भगवान शिव ने राजा इल को पुरुषत्व का वर देने से इनकार कर दिया, तब राजा इल ने उनसे कोई दूसरा वरदान नहीं मांगा और देवी पार्वती को प्रश्न करने में लग गए। तब देवी पार्वती ने राजा इल से प्रश्न होकर कहा कि तुम जो पुरुष प्राप्ति का वर चाहते हो, उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं। मैं तुम्हें पुरुष प्राप्ति का आधा भाग ही दे सकती हूँ, यानी तुम आधा जीवन पुरुष बनकर रह सकते हो और अपना आधा जीवन तुम्हें स्त्री बनकर ही व्यतीत करना होगा। इसलिए तुम कब स्त्री रूप में रहना चाहते हो, कब पुरुष में, वो तुम्हें खुद ही सुनिश्चित करना होगा। तब राजा इल ने बड़ा ही सोच समझकर पार्वती जी से ये कहा कि मैं एक महा स्त्री के रूप में और एक महापुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। राजा इल के ये बात सुनकर देवी पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से ये भी कहा कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय अपने स्त्री जीवन का तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें पुरुष जीवन का कुछ याद नहीं रहेगा। इस तरह से राजा इल तो एक महा स्त्री और एक महा तक पुरुष इसका वरदान मिल गया, परंतु राजा इल के सारे सैनिक उसी तरह स्त्री रूप में रह गए। बताते हैं एक बार वो सारे सैनिक अपने स्त्री रूप में इला के साथ विचरण करते एक चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब बुद्ध जी ने स्त्री रूपी सैनिकों से ये कहा था कि तुम सब किन पुरुषी इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किन पुरुष पतियों को प्राप्त करोगी। बुद्ध की ये बात सुनकर ये सभी स्त्री रूपी सैनिक पर्वत पर रहने लगी थी और तभी से किन्नर समाज का उद्घाटन हुआ था। जी हाँ, कहा जाता है कि खुशियाँ इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उनको ये नर्क की जिंदगी से छुटकारा मिल जाता है, और यही दुआ की जाती है कि अगले जन्म में उनको भगवान किन्नर करके ना भेजे। लेकिन वहीं अगर किन्नरों को आम इंसान ने उनके शव को देख लिया या उनके अंतिम संस्कार को देख लिया, तो कहा जाता है कि वो लोग फिर से अगले जन्म में किन्नर बनकर ही पैदा होते हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन इन बातों को जरूर जानते हैं कि किन्नर हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। हमें हमेशा इनकी दुआओं की, इनकी ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज से।